कहानी शुरू करते समय हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने सुनसान सी डेजर्ट क्रॉस करते हुए गलत रास्ता पकड़ लिया था और वे सभी उस रास्ते पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया तक पहुंच गए थे, जिस एरिया का नाम सेक्टर 16 था। लेकिन कुछ दूर जाते ही उस फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ था, जो कि अगले सुबह तक उसकी आधी फैमिली अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। जिसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किया था और यहीं पर हमें यह पता चल जाता है कि जिस फैमिली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली है जिन्हें हमने इस कहानी के पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट उसी एरिया यानी सेक्टर 16 में काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक सीनियर कर्नल उन लोगों को सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी को काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। इसी ऑपरेशन के समय एक डॉक्टर पहाड़ी के चोटियों पर था, जो कि एक दूसरे डॉक्टर जो कैंप में था वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तब वहीं एक दूसरा डॉक्टर जो कि मिलिट्री एरिया के अंदर गया हुआ था, अब वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और तभी ये दिखाया जाता है कि उस अंदर वाले डॉक्टर को किसी ने काफी ब्रुटल तरीके से मारकर उसकी जाने ले ली है। उस डॉक्टर को किसी तरह का रिस्पांस ना मिलने पर वो वहां से वापस जाने लगता है कि तभी वहां पर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि एक सांप को खा रहा था। वो म्यूटेंट उस डॉक्टर को किसी तरह का चोट पहुंचाने के बगैर उसे वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर कुछ समझ पाता कि तभी अचानक पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट आकर उसके सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और सीधा उसके सिर में घुसा देता है। उसके चिल्लाने की आवाज को कर्नल भी सुन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल के शरीर में एक रॉड घुसा देता है और उसे पहाड़ से सीधा नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें यूएस मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद वापस अपने बेस की तरफ ही जा रहे थे। उन्हें रास्ते से जाते वक्त सेक्टर 16 पर सप्लाईज प्रोवाइड करते हुए जाना था। कुछ देर के बाद वे सभी लोग सेक्टर 16 के बेस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वे सभी यह देखकर हैरान होते हैं कि उस कैंप में कोई भी मौजूद नहीं है। वहीं पर उन्हें एक रेडियो पर एक कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल्स इतना वीक होता है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि कोई क्या बोल रहा है। कि तभी वे सभी पहाड़ी के चोटी से एक मिरर सिग्नल्स को देखते हैं। उसे देखकर इन सभी का लीडर सार्जेंट को लगता है कि शायद वहां से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वो फौरन सभी को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सार्जेंट अपने सभी सोल्जर्स को लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। उन्हीं में से 2 सोल्जर्स, जिनमें फीमेल सोल्जर का नाम एम्बर और मेल सोल्जर का नाम नेपोलियन था, वो उन्हें वहीं पर छोड़ देता है। वो इसलिए कि अगर वहां पर कोई आ जाए तो उन्हें तुरंत खबर मिल सके। आगे जाते समय उन सभी सोल्जर्स में से एक सोल्जर एक बड़े से डीज में गिर जाता है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर सार्जेंट उसे वापस बेस पर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है कि तभी वो टॉयलेट में एक हाथ देखकर काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर जब एम्बर जाकर चेक करती है, तभी वो उस टॉयलेट में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस मिशन का हिस्सा था। टॉयलेट के अंदर से डॉक्टर दोनों सोल्जर्स से हेल्प मांग रहा था। उसे देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। डॉक्टर को टॉयलेट से बाहर निकालकर उसके बॉडी को साफ करते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा कट्स लगे हुए हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं म्यूटेंट्स का था। और म्यूटेंट्स ने उसे उस टॉयलेट में इसलिए डालकर छोड़ दिए थे ताकि वो डॉक्टर इन्फेक्शन से मर जाए। इस डॉक्टर की हालत इतना ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो बस उन्हें ये कहता है कि सभी यहाँ से भाग जाओ। इतना कहते ही वो तुरंत मर जाता है। उसकी इस बात को सुनकर एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक में आग लगा दी है। अब अपनी सुरक्षा के लिए दोनों अपनी गन लेने के लिए कैंप में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गन्स भी गायब हो चुकी हैं, यानी उनकी गन्स वहां से चोरी हो चुकी थी। यह सब देखकर एम्बर नेपोलियन से कहती है कि अब वो भी बाकी के सोल्जर्स के साथ ऊपर जा रही है, लेकिन नेपोलियन वहां जाना नहीं चाहता था। वो नीचे रहने के लिए ही सोचता है। एम्बर अभी थोड़ी ही दूरी पर गई ही थी कि तभी अचानक से एक म्यूटेंट उसे पीछे से पकड़ लेता है। यह देखकर उसकी मदद के लिए नेपोलियन उसकी तरफ भागता है। एम्बर भी उस म्यूटेंट से मुकाबला करती है
और उससे बचने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन अब म्यूटेंट उसे ले जाने की बजाय उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से एक गोली आकर उस म्यूटेंट के शोल्डर पर लग जाती है और वो जल्दी से एक बड़े से होल में घुस जाता है। और वो गोली उसी सोल्जर ने चलाया था जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वो नीचे आ रहा था। एम्बर जब उस सोल्जर को देखती है तब वो उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर नेपोलियन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बचाने और निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रह गई और वो म्यूटेंट उस सोल्जर को अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सभी सोल्जर्स को एक और मिशन डॉक्टर की बॉडी मिलती है। यह देखकर वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अब वे सभी सोल्जर्स शूट करने के लिए ठान लेते हैं। अब जैसे ही वे सभी आगे बढ़ते हैं कि तभी पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग के दौरान सार्जेंट अचानक से सामने आ जाता है और गलती से उसे गोली लग जाती है। सार्जेंट को गोली लगता हुआ देखकर वे घबरा जाते हैं। वो सार्जेंट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय उसकी जान चली जाती है। वहीं पर एम्बर और नेपोलियन भी आ गए थे और ये पूछने पर जो यहाँ से जाने वाला सोल्जर जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ था वो कहाँ है, तब वे बता देते हैं कि उसे भी म्यूटेंट्स लेकर चले गए। अब इन्हें पूरी तरह से पता चल चुका था कि ये सभी अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान की रक्षा खुद ही करना था और अब उनके पास कोई भी सीनियर सोल्जर नहीं है जो इन्हें कमांड कर सके। वे सभी अब सार्जेंट की बॉडी को वापस बेस पर ले जाने के बारे में सोचते हैं। ये करने के लिए उन्हें एक सोल्जर के साथ सार्जेंट को एक रस्सी की मदद से नीचे उतरना था और यह करने के लिए वो सोल्जर हाँ कर देता है जिसके गोली से सार्जेंट मारा गया था। वो सोल्जर सार्जेंट की बॉडी को लेकर नीचे की तरफ उतर रहा होता है, जबकि बाकी के सोल्जर्स रस्सी को पकड़े हुए थे। लेकिन उसी समय वो रस्सी टूट जाती है और सार्जेंट के साथ उस सोल्जर का भी मौत हो जाती है कि तभी वो देखते हैं कि वो रस्सी टूटी नहीं थी बल्कि उसे काट दी गई थी। अब उन्हें इस बात का रियलाइज हो चुका था कि कोई एक एक करके उनके सभी सोल्जर को मारता जा रहा है। अब सभी सोल्जर खुद में डिस्कस करके वे सभी वहां से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कर्नल मिलता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तब वो कर्नल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब वो कहता है कि सिर्फ वे सभी एक माइंस के जरिए ही यहाँ से निकल सकते हैं और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो म्यूटेंट्स सबको मार डालेंगे, लेकिन लड़कियों को अपनी वंशज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तब वे सभी उससे पूछते हैं कि आखिर कैसे उनसे बचा जा सकता है और कर्नल बस एक ही शब्द बोलता है, सिंपल। ये कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। यहाँ पर एम्बर और मिसी साथ में बैठी हुई थी। ये दोनों इसलिए यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि ये उन म्यूटेंट्स के लिए एक बिछाया हुआ ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले चुप हुए सोल्जर्स गोलियों की बारिश करते हुए उस म्यूटेंट को मार गिराते हैं। मिसी जो बाकी सोल्जर से अलग होती है इसीलिए उसे एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है। अब मिसी की चिल्लाने की आवाज बाकी के सोल्जर्स को सुनाई दे देती है और उस आवाज का पीछा करते करते वे सभी माइन तक पहुंच जाते हैं। उन सभी सोल्जर्स में से एक उस माइन में नहीं जाना चाहता था और वो उन्हें छोड़कर अकेला ही वहां से चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक माइंस के बाहर नहीं टिक पाता। उसे नीचे उतरते समय एक म्यूटेंट उसे पकड़कर उसकी हाथ ही काट देता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंककर उसकी जान ले लेता है। वो लोग उस माइन में काफी दूर तक चले गए थे कि तभी अचानक से एम्बर और नेपोलियन एक डिच में गिरकर नीचे एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं और गिरने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी के सोल्जर्स जो ऊपर रह गए थे वो किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि तभी वही म्यूटेंट का बेटा नेपोलियन को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ देर उनमें लड़ाई के बाद नेपोलियन एक बड़े से पत्थर से उसकी सर को कुचलकर उसे काफी बुरी तरह से मार डालता है और इतने ही देर में एक और म्यूटेंट वहां पर आ जाता है जो ब्लाइंड था। वो बस उनकी स्मेल से उन्हें महसूस कर पा रहा था। उससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक और म्यूटेंट हंसल मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही म्यूटेंट है जो डॉक्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। दरअसल वो एक बढ़िया यानी अच्छा म्यूटेंट था जो लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता था बल्कि लोगों की मदद करता था, इसीलिए वो उन दोनों को छुपा लेता है। तभी बाकी के बचे हुए सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। तभी ब्लाइंड म्यूटेंट अंधाधुन
नेपोलियन इन पर फायरिंग कर देता है, जिस बीच में एक गोली सोल्जर को लग जाती है। दूसरा सोल्जर उस म्यूटेंट को मार तो देता है, लेकिन एक सोल्जर को उसकी गोली लग जाती है। नेपोलियन एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। हंसल उन चारों को वहां से निकलने में उनकी मदद करता है। वहां पर वो बहुत अजीबो गरीब चीजें देखते हैं। लोगों के बॉडी पार्ट्स रखे गए थे, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, और वहीं पर वे सभी अपनी साथियों की भी डेड बॉडीज देखते हैं। यह देखकर सभी लोगों के आंखों में आंसू के साथ वे बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं कि तभी वहीं पर उस सोल्जर को अजीब जैसा कुछ होने लगता है। जिसे गोली लगी थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रहा था, और कुछ ही देर के बाद वो भी मर जाता है। अब वे सभी सोचते हैं कि इन म्यूटेंट्स के लिए इसका बॉडी यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले थे, इसीलिए वे उसकी बॉडी को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनमें बहस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एम्बर मिसी को लिए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं थी, लेकिन उनके टीम में एक सोल्जर जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश था, वो वहाँ से अकेला ही जाने की ठान लेता है। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए एम्बर के साथ नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। उस सेल्फिश सोल्जर को वहां पर बहुत सारे डायनामाइट्स मिलती हैं, और वो डायनामाइट का एक बॉक्स को उठाकर वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक ट्रैप है जो इन सभी के लिए बिछाया गया है। जैसे ही वो उसे उठाकर वहां से जाता है कि तभी एक वायर खींच जाती है और एक बटन ट्रिगर हो जाती है, और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस ब्लास्ट में वो भी मारा जाता है। यहाँ पर एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक से एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह करके वो दोनों उसे मार डालते हैं। वो मिसी को ढूंढते हुए आगे की तरफ जाते हैं, और वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां मिसी को लाया गया था, और उसे म्यूटेंट्स ने उसे बांध दिए थे। अब जल्दी जल्दी में वो दोनों मिसी को छुड़ाकर वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर उन सभी म्यूटेंट्स का लीडर उन पर अटैक कर देता है। एम्बर के पास अभी भी एक गोली बची हुई थी, जो गोली को वो लीडर की तरफ चला देती है, जो उसके सर पर लगकर निकल जाती है, और उसके सर से थोड़ा सा गोश्त निकलकर बाहर गिरता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मरता नहीं, बल्कि वो एम्बर की गले को पकड़कर ऊपर टांग देता है कि तभी नेपोलियन एक रॉड को लेकर उसके बॉडी से आर पार कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। जिसके बाद मिसी हथौड़े से उसे काफी बार मारती है, और नेपोलियन अपने राइफल को सीधा उसके मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो तीनों वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई जिंदा था जो उन्हें देखे जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स for watching.